रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पर 550 अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है। तो अब आप कब से अप्लाई कर सकते हो? देखिए, आप अप्लाई करना तो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। 9 अप्रैल 2024 ये यहाँ पर दी हुई है कि किस किस के लिए है। जैसे कि फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर्स हो गया, कारपेंटर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया। जितनी भी अप्रेंटिस की जॉब निकलती हैं यहाँ पर, ये मोस्टली 10th प्लस प्लस ITI है। जैसे आपने 10th किया हो, 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ITI की हो। ठीक है, ITI जो भी आपका यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI की हो, कारपेंटर, इनसे आपने जो है अपने जो भी फील्ड है उससे ITI की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। याद रहे, ऐसा नहीं है कि आपने ITI की हो, आपके जो मार्क्स अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी मेरिट लिस्ट बनेगी। अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 10th क्लास के और ITI में हमने कितना अच्छा स्कोर किया उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो 500 जैसे कि यहाँ पर 550 वैकेंसी निकली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि 550 ही केवल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पता नहीं हजारों की तादाद में लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ITI में आपके और 10th क्लास में जितने अच्छे मार्क्स हों तभी आप उसको अच्छा मतलब सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एज की। देखिए, एज मिनिमम 15 साल और जो मैक्सिमम एज है 21-24 साल होनी चाहिए। एज की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर 31 मार्च 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी आपकी जो एज की कैलकुलेशन। अगर आप सपोज करो 24 साल से ज़्यादा हो रहे हो, 24 साल से आपकी एज ज़्यादा हो रही हो और आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 साल का, हाँ, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए, ये OBC की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर OBC में केवल आप आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर होती है, उसके अंदर आपके आने चाहिए, क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर जो सेंटर की जो लिस्ट होती है उसका अलग सर्टिफिकेट बनता है। जैसे यूपी बिहार वाले ऑनलाइन बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट को। अब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर फीस कितनी है? फीस आपकी 100 रुपी फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। अब कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, आपका जो फोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ठीक है। और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 70 KB के बीच में होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर हैं वो 20 30 KB के बीच में होने चाहिए। ये भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। ये आसान होता है, आप आराम के साथ इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड कितना होता है। देखिए, आप मान के चलो कि 15,000 तो इतना तो स्टाइपेंड मिलता ही है, मिलता ही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको इतनी कम सैलरी पर रखे, तो इतना तो मिलता ही है। और यहाँ पर इनका जो ये हॉस्टल की आप मतलब कहीं भी आप चले जाओगे तो शायद कोई ऐसा होगा जहाँ पर ये हॉस्टल वगैरह इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी देते हो। तो ये फैसिलिटी देते हैं, आपको खुद ही अरेंज करनी पड़ती होती है, जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसी में से। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर बहुत सारे एक रूम ले लेते हैं, उसी में थोड़ा शेयर कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्प इस इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो अपनी जो भी आपकी क्वेरी है, आपकी कोई जो भी कोई प्रॉब्लम है। अब और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये उस पर लिख देना है। उसके बाद में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले ले। और जैसे ही आप आओगे तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 550 एक्स अप्रेंटिसेस। तो आपको अगर इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस टाइप का नोटिफिकेशन ये खुल जाएगा। और अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई एक बार आप अप्लाई जब करो तो उस अप्लाई करने से पहले आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनके बारे में पढ़ो। अब देखिए, हाँ,
आपको जैसे यहाँ उसके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एक्ट अप्रेंटिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हो सकता है ये आपकी इंटरनेट की स्पीड की वजह से या कुछ टाइम ले ले, या कभी खुल सकता है कभी नहीं खुल सकता है, क्योंकि ये अ, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ पेज खुलेगा, शायद पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे इस पर क्लिक करना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एक्ट अप्रेंटिस, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा। तो उस पोर्टल में आपको ना, वो बोलेगा साइड में आपका, आपको यहाँ पर इधर की साइड में जो है, अगर आप रजिस्टर हुए तो अपना उसमें ईमेल आईडी डालना, और जो ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड होगा वो डालना, और आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस पर मतलब इस पर ही क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपना उसमें ईमेल आईडी, आपका कुछ थोड़ा सा और नाम पूछता है या मोबाइल नंबर पूछेगा, तो वो डालकर आपको अपना रजिस्टर कर देना है। जो जैसे ही करोगे फिर रजिस्टर होने के बाद फिर लॉगिन होना है, फिर आपको अप्लाई कर देना है। तो इस पे पता नहीं खुल क्यों नहीं, तो ये यहीं पर खुलेगा, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अपना कोशिश करना कि आप जो है इसको जो आपका क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र पर खोलो, क्योंकि उस पर आसानी से खुल जाता है। हो सकता है इसमें इस माइक्रोसॉफ्ट एज की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा हो।